आज हम DSSB के जो तीनों शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं जेल वार्डन के पेपर में, तो हम उनको सभी को अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे जो नेक्स्ट शिफ्ट में पूछ सकता है। देखो, सूरज पोर्टल की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने करी थी। बुधवार 13 मार्च 2024 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने PM सूरज पोर्टल को लॉन्च किया है। ये किसने पूछा था कि सूरज पोर्टल लॉन्च किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। इसका लक्ष्य भारत के हाशिए पर रहने वाले समुदाय के लगभग 1 लाख छोटे उद्यमियों को ऋण सहायता प्रदान करना है। दूसरा क्वेश्चन देखो, डेविस कप। क्वेश्चन क्या था कि डेविस कप का संबंध किस खेल से है? डेविस कप का संबंध है टेनिस से। डेविस कप एक अंतरराष्ट्रीय पुरुष टेनिस स्पर्धा है जो कि 150 देशों की टीमों द्वारा खेली जाती है। इसकी शुरुआत सन 1900 में हुई थी। पहला मैच ग्रेट ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य खेला गया था। सन 2000 तक इसकी प्रतियोगिता 155 देश शामिल हो चुके हैं। सन 2023 तक इसमें 155 देश शामिल हो चुके हैं। डेविस कप का संबंध टेनिस से है। डूरंड कप का है फुटबॉल से। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से। दोनों का डूरंड कप और उसका संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है। डूरंड कप फुटबॉल का सभ्यता पुराना है। भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? ये प्रश्न आया हुआ था। भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था 25 जनवरी 1950 को। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसके हेड हैं राजीव कुमार। भारत का निर्वाचन आयोग 25 जनवरी 2024 को राष्ट्र के लिए अपने सेवाओं का 75वां वर्ष मना रहा है। एक क्वेश्चन आया था, मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जावा है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जावा। क्वेश्चन आज आया हुआ था आज की शिफ्ट में। और इसकी थीम निर्वाचन आयोग की 2023 की थीम 2023 की क्या थीम थी? वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। थीम थी 13वां बनाया गया था। यू मतदाता दिवस 13वां बनाया गया था 25 जनवरी ने। नंदवंश पिछली वीडियो में मैंने पहले बताया था कि पक्का आएगा। नंदवंश की स्थापना महापंदनथ ने की थी। 345 ईस्वी में करी गई थी नंदवंश की स्थापना। देखो, बाबर, मैंने पहले बोला था कि मुगल वंश से 2 क्वेश्चन आएंगे, मुगल वंश से आएंगे। और पिछली क्लास करवाई थी मैंने, सिर्फ सन 2000 से लेकर 2023 तक के मुगल वंश के सभी क्वेश्चन करवाए हुए हैं। जहारुद्दीन मोहम्मद उर्फ बाबर का पूरा नाम था जहारुद्दीन मोहम्मद। मुगल वंश का संस्थापक और पहला शासक था। पानीपत में प्रथम युद्ध कराया था, उसमें होया था 1526 में, जो बाबर द्वारा लड़ा गया था। लोधी वंश की स्थापना हो गई थी। अंत होया था लोधी वंश का अंत हो गया था। 1527 में खानवा का युद्ध होया था। 1528 में चंदेरी का युद्ध लड़ा था बाबर ने। 1529 में घग्गर का लड़ा था। 1530 में मृत्यु हो गई थी बाबर की। और आज का क्वेश्चन था कि उत्तराधिकारी कौन है बाबर के बाद? उसका उत्तराधिकारी हुमायूं था। विष का विलोम शब्द अमृत होता है। विष का विलोम शब्द धैर्य है, वो अमृत। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द धैर्य था। वो देख लियो कि ऑप्शन में के था। इसका शशियो है, निरास्कर है, चंद्रो है, चांद, चंदा, हिमांशु, इंद्र, सुधाकर, राकेश, मयंक, नशापति, राजनीपति सभी हुए हैं। ये पिकनिक एग्जाम में देख लियो। एक क्वेश्चन आ रहा था, महिला संरक्षण अधिनियम की स्थापना। देखो, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम दोनों एक है। घरेलू हिंसा या एक है। 2005 में भारत कानून पारित कर दिया था, मतलब अधिनियम पारित कर दिया था 2005 में। 26 अक्टूबर 2006 तक लागू हो गया था। महिला संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था 2006 तक। अधिनियम है 2005 का। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में इंडिया की रैंक 111वां स्थान पर है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत। मोती मीर मस्जिद मुगल बादशाह शाहजहां ने बनाई गई थी।
इसी का दूसरा नाम एक दूसरी मस्जिद लोहारू में पाकिस्तान में स्थित है, जो मुगल बादशाह जहांगीर के द्वारा 1645 में बनवाई गई थी। देखो मौत इसका किसने कराई? शाहजहां ने। और यह आगरा में पड़ा है, आगरा में पड़ा है, या मोती मीर मस्जिद। शाहजहां ने इसका निर्माण करवाया। और इसे की तरह दिखने वाली एक दूसरी मस्जिद है वह पाकिस्तान में सेम, और उसका निर्माण हुआ था 1645 में। आर्टिकल नंबर 60 आ रहा था, शपथ दिलाना हुआ है, राष्ट्रपति था, प्रेसिडेंट था, शपथ हुआ है। प्रेसिडेंट थे, 2 क्वेश्चन आ रहे थे। बोनालू नृत्य का संबंध, बोनालू नृत्य का संबंध, बोनालू नृत्य का देखो तेलंगाना का वार्षिक त्योहार है जो हैदराबाद और सिकंदराबाद में मनाया जाता है। ये भी ऑप्शन का देख के बताया इसका था कि भाई क्या होगा, तो ऑप्शन पे पक्के पे आएगा नहीं अपना पे। तो तेलंगाना का वार्षिक त्योहार है यू बोनालू, हैदराबाद और सिकंदराबाद में मनाया गया था। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता आ रही थी, पिछली क्लास में करवाई थी। हड़प्पा सभ्यता के बारे में सारी डिटेल करवाई थी। 1921 में दयाराम साहनी ने करी थी इसकी मतलब पहली खुदाई। इसके मैंने सारे क्वेश्चन कराए थे हड़प्पा सभ्यता के 2000 तक लेकर, सिंधु घाटी सभ्यता के 2000 तक लेकर 2023 तक के जो भी आ रहे हैं, 2024 दिसंबर तक जितने भी आ रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे, सिंधु घाटी सभ्यता में यह सबसे पहले खोजी गई सभ्यता थी। 1921 में खोज करी थी दयाराम साहनी ने इसकी। देखो चोरा चोरी कांड मैंने पहले ही गया था, यू कांड पक्का होगा, चोरा चारी कांड आ रहा था। देखो फरवरी 1922 में होया था यूपी में, गोरखपुर जिला यूपी में पड़ा है। जो चोरा चोरी कांड करी तो यूपी में करी थी। इस घटना के कारण 3 नागरिकों और 22 पुलिस कर्मियों की मृत्यु हो गई थी। ये पुलिस चौकी में बढ़ गए थे और सारे पुलिसकर्मी थाना का आग ला दी थी। और गांधी जी ने इसी के कारण असहयोग आंदोलन वापस कर दिया था, वापस ले लिया था, समाप्ति की घोषणा कर दी थी। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा कर दी थी। चोरा चोरी कांड के बाद ही वापस लिया गया था। भारत में संघीय संसद की स्थापना कब हुई थी? प्रश्न है सीधा। संघीय संसद की स्थापना 26 जनवरी 1950 को संघीय संसद की स्थापना हुई थी। 26 जनवरी 1950 को। पहला इलेक्शन 1952 में होया था और 1952 में पहली संसद बनी थी। स्थापना 26 जनवरी 1950 में हुई थी 50 में। पाइका का संबंध, पाइका का संबंध है, पाइका का संबंध झारखंड से जुड़ा एक पारंपरिक नृत्य है पाइका। देखो पाइका का संबंध सबसे फेमस है झारखंड का, वैसे तो उड़ीसा में भी पाइका हुआ है। और पाइका क्या हुआ है? पाइका मतलब हुआ है पैदल सेना, पैदल सेना। पाई का मतलब हुआ पैदल सेना या सेनापति, बस कुछ भी हो, मतलब सेना या सेनापति कुछ ऐसा रहा हो। अभिलेख न्यायालय कौन सा आर्टिकल में आवा है? अभिलेख न्यायालय 129 आर्टिकल में आवा है। देखो गोवा का लोक नृत्य या असम से संबंधित कोई नृत्य है, इसका कोई कंफर्म नहीं है, इसका अपना बेरा को नहीं, लेकिन दोनों कर लिया। ये तो गोवा का लोक नृत्य है, असम का। पिछली क्लास में सारे लोक नृत्य, सारे नृत्य करवा रखे हैं सन 2000 तक लेकर 2024 तक के सारे करवा रखे जितने पेपर में आए थे। गोवा का शब्द प्रसिद्ध है फुगड़ी, ऐसे बहुत है गोवा के, लेकिन शब्द प्रसिद्ध फुगड़ी है। असम का शब्द प्रसिद्ध है बिहू। किसी भी पाछे बिहू लग गया, पाछे देखो बिरजू महाराज या बिहू वाले जितने भी आए सारे उड़ गए हैं। सीएम आ रहे थे, राजस्थान का सीएम आ रहा था आज। राजस्थान का सीएम कौन है? भजन लाल शर्मा है। ये अभी तक आए को नहीं, लेकिन अगली कौन सी शिफ्ट में पक्के पूछ लगा इन चेहरा में, तो मैं साइन करवा लिया था चेहरा में, तो पक्का होगा कौन सी शिफ्ट में। केरल का पिनाराई विजयन, गुजरात का भूपेंद्र पटेल, गोवा का प्रमोद सावंत, छत्तीसगढ़ का वैष्णुदेव साय। पक्का पूछेगा चेहरा में तो सीएम इनमें, एक तो एक पक्के याद कर लियो इनती। सबसे बड़ा नेशनल पार्क, भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क आ रहा था तो यह हेमिस नेशनल पार्क, यो मतलब भारत का ही विषय होगा वो। सबसे बड़ा नेशनल पार्क है हेमिस नेशनल पार्क। आज सबसे बड़ा पूछ लिया, कल सबसे छोटा पूछेगा। सबसे छोटा नेशनल पार्क साउथ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान सबसे छोटा है। देखो डल झील किस जिले में? डल झील आ रही थी, डल झील सीधी बड़ा श्रीनगर कश्मीर में। देख डल झील आज पूछ ली, तड़के ने लोकल झील भी पूछेगा, पक्की पूछेगा। लोकल झील पड़ा है मणिपुर में। और काबुल नाम जाऊ तैरता हुआ एक राष्ट्रीय उद्यान है, इस पे काबुल नाम जाऊ तैरता हुआ एक राष्ट्रीय नेशनल पार्क है यू, इसके ऊपर तैरता हुआ कल एक मात्र। आर्टिकल आ रहे थे राष्ट्रपति से संबंधित 2 प्रश्न आ रहे थे। देखो आर्टिकल 56 से 61, एक तो सीधा पूछ रखा था राष्ट्रपति के आर्टिकल के कौन सा आर्टिकल में आवा? 56 से 62 में आवा, 62 में 21 नहीं 62
56 से 62 में हुआ राष्ट्रपति। एक तो पूछ रहे था आर्टिकल 60 हुआ राष्ट्रपति की शपथ, जो पेपर मेरे था आज का, मैं राष्ट्रपति की शपथ। एक पूछ रहे था आर्टिकल कौन से कितने तक कहते हैं राष्ट्रपति के। देखो 52 में एक राष्ट्रपति होगा, कार्यपालिका का प्रधान होगा, 53 में, 54 में उसका निर्वाचन आयोग कुकरो होगा, उसकी रिक्तियां कोटे कुकरो होंगे, 56 में इसका कार्यकाल के कुकरो होगा, कितने वर्ष का होगा, दोबारा नियुक्ति कितनी बार भी नियुक्ति हो, उसका 58 में योग्यता आ रही थी, कितनी भी क्यों होना चाहिए, 10 वर्ष तैयारी थी, 59 में, 61 में था महाभियोग, और 72 में हुआ है, अरे 62 तक है, 61 में हो तो 61 तक है, तो 60 है था, 60 हमारी थी शपथ, महाभियोग है 61 में, और 72 में हुआ है समाधान।